हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मंडे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, है ना। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी 8 वीडियोस के माध्यम से आपको पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो फटाफट से टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी होगी, है ना, प्रिंस सर के नाम से, प्रिंस पांडे के नाम से। तो वहाँ पे पार्ट 1 आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 7 वीडियोस में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद 8वें वीडियो में मैंने एक मॉक टेस्ट भी कराया था जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर भी रहेंगी और मैं आपको बताना चाहता हूँ यही चीजें सारे चैप्टर में हम लोग रखेंगे, है ना। पहले पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल बने हुए हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था अच्छे से। आज मैं यहाँ पे आपको पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिर से देना चाहता हूँ। जैसे उस दिन मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था, उसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि मैं अब आपको डेली 2 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। राइट, 2 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा जिसमें एक क्लास आपकी मॉर्निंग में होगी जो कि अरिथमेटिक यानी अंकगणित की होगी, और इवनिंग में मैं आपको एडवांस पोर्शन डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो एक बार टाइमिंग को लेके काफी लोग बता रहे थे, है ना, कमेंट कर रहे थे कि क्या टाइमिंग होती है, मॉर्निंग में कितने बजे पढ़ाते हैं, इवनिंग में कितने बजे पढ़ाएंगे, है ना। तो उस बात को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग में आपकी अरिथमेटिक की क्लास रहेगी यानी अंकगणित की, और ये क्लास होगी 9 बजे से। राइट, 9 बजे से, राइट, मॉर्निंग में 9 बजे से 9 से 10। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 मिनट का लेक्चर होता है, लेकिन कभी ज्यादा भी हो जाता है ना, कभी कम भी हो जाता है। तो आप मान चलिए 9 से 10। राइट, ये मॉर्निंग का लेक्चर हो गया। इवनिंग में आपको एडवांस मैथ मिलेगी, एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ का टाइम होगा 6 बजे। राइट, एडवांस मैथ का पोर्शन होगा, एडवांस मैथ का टाइम होगा 6 बजे, जबकि अरिथमेटिक यानी अंकगणित का टाइम होगा 9 बजे। राइट, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इस पर आगे और कोई चर्चा नहीं होगी, आप इसी समय डेली आप जुड़ जाएंगे और क्लासेस को अटेंड करेंगे। ठीक है, कभी कभी टेक्निकल इश्यू की वजह से टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो उसको आप एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बाकी जनरली टाइम आपका यही रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर कोई चेंज आते हैं टेक्निकल इश्यू की वजह से या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, क्लासेस के बारे में आपको पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर टाइम एंड वर्क पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। राइट, पार्ट 2 को, इस टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 को कुछ किताबों में मिश्रानुपात के नाम से भी दिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 कहिए या इसी को हम लोग मिश्रानुपात भी कहते हैं, कुछ लोग इसे एमडीएच कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच कॉन्सेप्ट, एमडीएच का मसाला भी आता है ना, उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे जैसे कनेक्ट करिए, मतलब चीजें आपको आनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए बस। एमडीएच का मसाला आता है ना, स्पाइस, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट भी इसको बोलते हैं कुछ लोग। एमडीएच कॉन्सेप्ट है क्या? इस पूरे चैप्टर का एक ही बेस है, एक फार्मूला है, उसी बेस पे सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो मैं उस फार्मूले को लिख दे रहा हूं आपको। वो फार्मूला किताबों में छोटा छोटा करके कई बार दिया गया है, लेकिन मैंने उसको सारा एक साथ कंबाइन कर दिया है और मैं एक ही फार्मूले में सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो क्या है वो फार्मूला, आइए जानते हैं। फार्मूला है M1D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2D2 H2 E2 अपॉन W2। राइट, M1D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2D2 H2 E2 अपॉन W2। ठीक है,
अब यहाँ पे m क्या है, d क्या है, h क्या है, राइट, इस चीज को जानते हैं। ये m क्या है, m है नंबर ऑफ पर्सन, है ना, हिंदी में बोलेंगे इसको आप व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। m क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैन ही हो सकते हैं, व्यक्ति ही हो सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति का मतलब ये भी है, व्यक्ति भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, है ना, कोई जीव भी, कोई मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। जैसे बोलते हैं कि 5 बंदर 5 केले 5 दिन में खाते हैं, तो जो 5 बंदर है, बंदरों की संख्या कितनी है, 5, तो वो हो जाएगी m की वैल्यू, राइट। तो मतलब सवाल में जो भी आएगा उसकी संख्या कितनी है वही m की वैल्यू होगी, राइट। अभी सवाल हम लोग करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। d क्या है, d है आपका भाई नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। h क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, हिंदी में बोलेंगे घंटों की संख्या, कितने घंटे कौन काम कर रहा है। e, आप e को अच्छे से समझते हैं, इफिशियंसी पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है भाई, क्षमता। और w क्या है भाई, w है वर्क, यानी कार्य या काम, राइट। w है वर्क यानी काम या कार्य। m क्या है, नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों की संख्या हो गया, है ना। जो भी सवाल में आएगा, जिसकी उस जो भी सवाल का बेस रहेगा उसमें उसकी कितनी संख्या है वही हो जाएगी m की वैल्यू, ठीक है। अगर व्यक्ति है या पुरुष है तो पुरुष की संख्या, बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या, मजदूर है तो मजदूरों की संख्या, महिला है तो महिलाओं की संख्या, बंदर है और जैसे कुछ भी हो जाए, बंदर है, चूहा है, घोड़ा है, कुछ भी, तो उसकी संख्या कितनी है ना, उसके नंबर कितने हैं वही m की वैल्यू हो जाएगी, है ना। d फॉर नंबर ऑफ डेज, h फॉर नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे कौन काम कर रहा है, e फॉर इफिशियंसी एंड w इज वर्क। जो चीज इधर 1 में है वही चीज इधर 2 में है, ठीक है। जो जो चीजें इधर 1 में है वही चीजें इधर 2 में भी हैं, ठीक। तो जो चीज इधर 1 में होगी 5 चीजें हैं, 4 चीजें ऊपर 1 चीज नीचे, और वही चीज 4 चीज ऊपर 1 चीज नीचे 2 में है उधर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो w होता है वो हमेशा नीचे होता है, जो काम होता है यानी जो वर्क होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक। अब इसमें सवाल कैसे बनता है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा फार्मूला हर बार यूज हो, जरूरी नहीं है कि ये पूरा फार्मूला हर बार यूज हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, सवाल में जिस जिस की वैल्यू दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अपने आप डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे व्यक्तियों की संख्या दी गई है और दिन की संख्या दी गई है, बस मान लीजिए कोई सवाल है उसमें व्यक्तियों की संख्या दी गई है और दिन की संख्या दी गई है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, m1d1 बराबर m2d2। जो चीज इधर आप 1 में लिखेंगे वही चीज उधर 2 में भी लिख देंगे, बस फटाफट से, ठीक है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने m1d1 का यूज किया यानी मजदूरों की संख्या मान लीजिए आपको पता है और कितने दिन काम करें इधर इधर ये पता है, तो उधर इधर m1d1 आपने लिखा इधर, तो उस दूसरी साइड m2d2 आप लिख देंगे, ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर m1h1 की बात है यानी मजदूरों की संख्या और घंटों की संख्या मतलब कौन कितने घंटे काम कर रहा है, तो m1h1 बराबर m2h2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि जो चीजें दी जाएंगी सवाल में उसी से मिलता जुलता यानी उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला हमको डेवलप करना है, ठीक है। बाकी जब हम लोग सवाल करेंगे तब हमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, फिर हम लोग बढ़ेंगे सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। हाँ, एक बात तब तक आप इसको उतारेंगे, तब तक एक बात और आपसे कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा जो है नया रूम है ना, नए रूम में हम लोग अब की बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये रूम कैसा है, इसकी लाइटिंग कैसी है ना, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। क्या इसमें कोई कमी है ना, कुछ अगर इसमें बदलाव हो सके तो आप लोग बताएंगे, है ना, तो हम लोग उसको जो है देख लेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये इसकी लाइटिंग कैसी है ना, और आपको चीजें दिख रही हैं कि नहीं, है ना, तो इसको कमेंट में आप बताइएगा, तो इसके बारे में हम लोग फिर और जो है अगर इसमें कोई बदलाव संभव होगा, है ना, तो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोल रहा है, 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए 18 मजदूर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे।
15 मजदूर 24 दिन में, तो 18 मजदूर कितने दिन में, राइट। तो अब सवाल को समझिए, सवाल बहुत आसान है, लेकिन कैसे करेंगे, क्या इसमें से उठाना है, कैसे डेवलप करना है फार्मूले को, ये समझिए। 15 मजदूर 24 दिन में, तो 18 मजदूर कितने दिन में। अब ध्यान से देखिए और पढ़िए, इसको समझिए कि क्या क्या दिया गया है। मजदूरों की संख्या दी गई है एक, तो वो हो गया m1 की वैल्यू। मैंने बताया आपको कि जो भी काम कर रहा है उसकी संख्या m की वैल्यू हो जाएगी। तो मजदूरों की संख्या हो गई m, और कितने दिन लग रहे हैं, 24 दिन, यानी वो डेज हो गए। तो m1 d1, और कोई इंफॉर्मेशन और कोई सूचना इसके बारे इस सवाल में नहीं दी गई है, तो फार्मूला क्या बनेगा, m1 d1 बराबर m2 d2। m1 d1 बराबर m2 d2 फार्मूला डेवलप हो जाएगा। आइए डेवलप कर लेते हैं। m1 d1 बराबर m2 d2। मैंने आपको बता दिया है, जो चीज इधर आप 1 में लिखेंगे वही चीज इधर आप 2 में लिख देंगे, ठीक है। अब सवाल को पढ़िए। m1 d1 क्या है, जो पहली लाइन लिखी है उसकी वैल्यू है, और जो लास्ट में जो पूछा गया है वो 2 की वैल्यू होगी। पहली लाइन क्या कह रहा है, 15 मजदूर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। दिन कितने लग रहे हैं, 24, ठीक। तो 15 मजदूर 24 दिन में, तो इधर पूछ रहा है 18 मजदूर, तो इधर जो m2 की वैल्यू है वो कितनी है, 18, और कितने दिन में कर रहा है वो d2 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब इसको काट देते हैं, काट दीजिए। 6 से 3 बार 6 3 18, और 6 चौको 24, 3 से काटेंगे 15 को, तो 3 5 15, 5 को 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा भाई, 20, है ना। तो 20 आपका उत्तर आ जाएगा। 15 मजदूर 24 दिन में खत्म कर रहे हैं काम को, तो 18 मजदूर काम को खत्म करने में कितने दिन लेंगे, 20 दिन लेंगे, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान है। इसमें केवल इतना समझना है कि फार्मूले को कैसे डेवलप किया जाए, क्या क्या आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए अब फार्मूला लिखा रहने देते हैं और इसको हटा देते हैं, जिससे हमारे पास स्पेस हो जाएगा, थोड़ा सा जगह हो जाएगी, तो चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से। चलिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पढ़िए क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 40 मजदूर किसी काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए 27 मजदूर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। क्या दिया है, मजदूरों की संख्या दिया है और दिन की संख्या दिया है, केवल 2 ही चीज दिया है, तो उसी से रिलेटेड फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, m1 d1 बराबर m2 d2, राइट। m1 d1 बराबर m2 d2। क्या दिया है, 40 मजदूर 45 दिन, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 40, और दिन कितने लग रहे हैं, 45। इधर क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है 27 मजदूर, तो m2 की वैल्यू कितनी है, 27, और d2 यानी कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपसे पूछा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको जो वैल्यू कट रही है उसको काट देना है सिंपली, बस 9 3 27 और 9 5 45, है ना। अब 3 से इधर कोई वैल्यू नहीं कट रही है, तो गुणा कर लीजिए। 40 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, 200 बराबर 3 गुणा d2, तो जब d2 की वैल्यू आ जाएगी वो 200 बटा 3 दिन आ जाएगी, राइट। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 200 बटा 3 दिन। इसको जब आगे हल करेंगे 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 66 सही 2 बटा 3 दिन, राइट। तो जो 27 मजदूर है वो काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 66 सही 2 बटा 3 दिन बोलिए, या 200 बटा 3 दिन बोलिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए 66 सही 2 बटा 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट से नोट करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आनी अभी बाकी हैं, है ना। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, 15 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना, आप उसको बनाइए। और सबसे पहले बनाना बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले आप देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता है ना। जो इन्फॉर्मेशन पता है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है और फार्मूले को डेवलप करना है। अब इसको पढ़िए जरा, 15 मजदूर
M1 की वैल्यू हो गई। 10 घंटे, घंटे आ गया यानी आवर्स आ गया, H1 भी आ गया तो M1 H1, और दिन भी दिया है 24 दिन तो D1 भी है। यानी जो फार्मूला डेवलप होगा वो कैसे डेवलप होगा भाई, M1 D1 H1। इधर तीन चीजें आपने लिख दी तो उधर आपको सोचना ही नहीं है, जो इधर आपने 1 में लिखा है वही चीज आपको उधर 2 में लिख देना है। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, राइट। अब पढ़ लीजिए, 15 मजदूर तो M1 की वैल्यू हो गई 15, 24 दिन में तो D1 हो गया 24, और घंटे कितने लग रहे हैं 10, तो ये हो गया 10, राइट। इधर वाली वैल्यू लिखो ठीक। दूसरी साइड की वैल्यू देखिए, पूछ रहा है तो बताइए 12 मजदूर तो M2 की वैल्यू 12 हो गई। कितने दिन में समाप्त करेंगे तो D2 की वैल्यू निकालनी है। कितने घंटे काम कर रहे हैं तो भाई पता चला कि 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो H2 की वैल्यू कितनी हो गई 8 घंटे, राइट। अब आपको निकालना है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे, D2 की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, सिंपली इसको काट दीजिए, जो कट रहा है बस आ जाएगा उत्तर। 12 से 24 को काट सकते हैं, 12 दूना 24, इसको काट लीजिए, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, राइट। 2 से 4 कट रहा है, 2 दूना 4, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा है तो गुणा कर लीजिए, यहाँ 15 बचा है, यहाँ 5 बचा है, तो 15 पचे हो जाएगा 75, 75। इधर क्या बचा है 2, 2 गुणा D2, तो जो D2 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 75/2, और 75 का आधा कितना होता है भाई 37.5 दिन। 37.5 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 37.5 डेज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चाहे 75/2 कहिए या 75 का आधा कितना होता है 37.5 दिन, तो 37.5 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। फटाफट से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे तुरंत। ध्यान रखिएगा ये इसका बेसिक है ना। अभी हम लोग केवल फार्मूले को डेवलप करना सीख रहे हैं ना, इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, है ना। तो हमको पूरा जीरो से लेकर के पूरा टॉप लेवल तक का सीखना है, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूं, तब तक आप इसको नोट करिए और मेरी चीजों को सुनते रहिएगा। जो यूपी टेट वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास को पूरी तरीके से देखें, ठीक है ना। आपको पूरा फायदा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में यहीं से सवाल बनेगा, ये जो बेसिक सवाल हैं वही सवाल आपके पेपर में आते हैं, वही एग्जाम में आते हैं। अभी लास्ट में मैं एग्जाम के सवाल भी लूंगा जो पिछली बार यूपी टेट में आया हुआ था, बहुत आसान सा सवाल है। तो आप सारी क्लासेस आपको देखनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी के लिए है या यूपीएसआई के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चीजों को बिल्कुल नीचे से लेकर के ऊपर टॉप लेवल तक ले जा रहा हूं, है ना। तो सब सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल यहाँ से फायदा मिलने वाला है। आप वीडियो को देख सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पढ़िए क्या बोल रहा है। 40 मजदूर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 मजदूर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। आसान सा सवाल है, अब आपसे बनने लगेगा क्योंकि आपने चीजों को सीख लिया है। क्या क्या दिया है, मजदूर और दिन, तो फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, M1 D1 बराबर M2 D2, राइट। तो फटाफट से कर लीजिए, 40 मजदूर कितने दिन में भाई 20 दिन में, तो पूछ रहा है 8 मजदूर कितने दिन में। काट दीजिए, 8 पंच 40 और 20 पंचे कितना हो जाएगा भाई 100, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे भाई 100 दिन में खत्म कर देंगे, और 100 आपका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। केवल कॉन्सेप्ट सीखना है कि चीजों को कैसे डेवलप करना है, क्या क्या गिवन है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला डेवलप कर देंगे और फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। 120 मजदूर एक मकान को 60 दिनों में बनाते हैं या पूरा करते हैं, तो 80 मजदूर उस मकान को कितने समय में पूरा कर देंगे। आसान सा सवाल है, मजदूर दिया है और दिन दिया है, फिर से वही फार्मूला बनेगा M1 D1 बराबर M2 D2, राइट। ध्यान रखिएगा, मैं चीजों को बार बार क्यों वही चीज उसी के अकॉर्डिंग सवाल ले रहा हूं, क्योंकि आपको सीखना है कि फार्मूले को डेवलप कैसे करेंगे, ठीक है ना। सवाल की भाषा को समझ करके उसे पकड़ करके आप फार्मूला डेवलप करेंगे कि क्या क्या आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 120 मजदूर हैं तो M1 की वैल्यू हो जाएगी 60 दिन में बना रहे हैं, तो 120 मजदूर 60 दिन में बना रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 80 मजदूर कितने दिन में बना देंगे, तो D2 की वैल्यू निकालिए। ध्यान से देखिए, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ कट जाएगा,
2 से 4 बार कट जाएगा और 2 से 3 बार कट जाएगा। 4 से कटेगा ये, देखिए 120, 4 तियां 12 और 0 बच जाएगा। तो 30 को 3 से गुणा कर देंगे तो 30 तियां कितना आ जाएगा भाई 90, और 90 डेज आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर 120 मजदूर है 60 दिन ले रहे हैं तो 80 मजदूर रहेंगे तो 90 दिन लगेगा। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ ज्यादा मजदूर थे तो कम दिन लग रहा था, अब मजदूर कम हो जाएंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। साधारण सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, 90 डेज इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नोट कर लिया होगा, चीजें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद मैक्सिमम सवालों को डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवालों की प्रैक्टिस। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए क्या बोल रहा है। 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा, यानी कितने दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है, मजदूर दिया है M1 की वैल्यू, घंटे दिया है H1 की वैल्यू और दिन दिया है तो D1 की वैल्यू। तो फार्मूला क्या डेवलप करोगे भाई, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। राइट, जो जो दिया उसी के अनुसार फार्मूला बन जाएगा। 20 मजदूर दिए हैं, कितने दिन 40 दिन और कितने घंटे 8 घंटे। इधर कह रहा है 16 मजदूर, पूछ रहा है कितने दिन और काम कितने घंटे कर रहे हैं भाई 10 घंटे काम कर रहे हैं। तो D2 की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल काटना है, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, ये कट जाएगा और काट दीजिए। देखिए 4 से 4 बार, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, खत्म कर दीजिए, 8 पंचे 40। तो जो D2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 40। 40 डेज इसका बिल्कुल सही जवाब है, 40 इसका बिल्कुल सही जवाब है, 40 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। केवल काटना था, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 बार, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है तो कट गया, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी कट चुका था इससे। तो 4 ये खत्म हो गया, है ना। बाकी 8 पंचे 40, कट गया सब कुछ, सही है। चलिए आई होप समझ में आ रही होगी चीजें, है ना। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, एग्जाम का सवाल है। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करती है। 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करती है, तो 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिनों में तैयार करेगी। ठीक है, 8 मकड़ी हो गई तो मकड़ियों की संख्या है 8, तो वो तो M1 की वैल्यू हो जाएगी। राइट, 8 दिन में वो D1 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पे समझना है कि जो 8 जाले तैयार कर रही है वो उसका काम है, और काम हमेशा कहां आता है, नीचे। W की वैल्यू कहां लिखी जाती है, नीचे। 8 जाले जो तैयार कर रही है वो उसका वर्क है ना। तो इसका जो फार्मूला डेवलप होगा वो क्या होगा भाई, M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। इधर वाले को तो सोचना ही नहीं है, जो चीज इधर 1 में आएगी उसी से मिलता जुलता इधर 2 लगा देना है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। 8 मकड़ी है तो मकड़ियों की संख्या हो गई 8, 8 दिन लग रहे हैं और जाले कितने तैयार हो रहे हैं 8, तो 8 जाले तैयार करना उसका काम है ना, तो वो W नीचे आ जाएगा। राइट, आगे बोल रहे हैं कि 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिनों में तैयार करेगी। 16 जाले तैयार करना है तो वो वर्क हो जाएगा, और कितने दिन लगेंगे यही आपको निकालना है। ठीक है ना, इस तरह के सवाल हमेशा छोटी परीक्षाओं में मिलते हैं, खास करके यूपी टेट यूपीपी में, है ना। स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें जरूर इस टाइप का सवाल मिलता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 16 को काट दीजिए, 8 दूना 16, है ना, या फिर ऐसे काट लीजिए, 8 से 8 कट गया, ये 8 को मत काटिए और 16 से 16 काट दीजिए, है ना। तो D2 के सामने कौन बच रहा है, 8 बच रहा है, तो कितने दिन लगेंगे भाई 8 दिन लगेंगे, और 8 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार कर रही थी, तो 8 से 8 कट गया, ये वाला 8 बचा था। 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिनों में तैयार करेगी, तो 16 से 16 कट गया, तो D2 के सामने क्या दिख रहा है 8, तो 8 दिन लगेंगे और आपको 16 जाले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, गलती से ये मत सोचेगा कि इधर 8 8 8 है तो इधर 16 16 16 हो जाएगा। ठीक है ना, ये रीजनिंग नहीं है। नहीं, काफी बच्चे 16 को टिक कर देते हैं, क्योंकि इधर आपको 8 दिख रहा है तो इधर सब 16 कर देंगे। नहीं, सॉल्व करेंगे
क्योंकि फार्मूला डेवलप किया है हमने, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आएगा वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या बोल रहा है, 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। इसी काम को आधे समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये भी टेक्निकल सवाल है, इंटरेस्टिंग है। मजदूर दिया है, दिन दिया है, तो फार्मूला तो अपने आप आपसे बन जाएगा कि M1D1 बराबर क्या लगेगा भाई, M2D2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीजें आपको डायरेक्टली नहीं दी गई है। 40 मजदूर 32 दिन में दिया है, ये तो आपको डायरेक्ट पता है, तो ये 40 हो गया और ये 32 हो गया। यहां तक तो सही है कि 40 मजदूर हैं और काम को समाप्त करने में दिन कितने लग रहे हैं, 32। आगे कह रहा है इसी काम को आधे समय में पूरा करना है। इधर 32 लग रहा था, अब इधर दिन कितने लगेंगे, आधे। आधे का मतलब क्या है, 16। भाई 32 का आधा कितना होता है, 16। इधर 32 दिन लग रहा था, अब आधे समय में पूरा करना है, तो 16 दिन में यानी कंप्लीट करना है, तो 16 दिन। अब कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे, तो अतिरिक्त का मतलब क्या है, 40 तो पहले ही काम कर रहे थे, तो मैं मान ले रहा हूं के मजदूर आपने अतिरिक्त लगा दिए। कितने मजदूर अतिरिक्त लगा दिए भाई, के मजदूर। ठीक है भाई, 40 तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, तो वो तो अतिरिक्त नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। पूछ रहा है कितने अतिरिक्त लगाए, एक्स्ट्रा लेबर कितने लगाए आपने, तो 40 में प्लस जितना करेंगे जो के की वैल्यू आएगी वही एक्स्ट्रा लेबर हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 16 दूना 32, 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80। 80 बराबर है 40 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 40, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और आपका 40 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी कितने एक्स्ट्रा लेबर लगेंगे, कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे, 40। अगर आपसे पूछता कि आधे समय में पूरा करने के लिए कुल कितने मजदूर चाहिए, तो 40 हो जाता 80। 40 कितना हो जाता, 80। अगर कुल मजदूर की बात किया जाए तो 80 आएगा, लेकिन यहाँ पे कुल मजदूर नहीं पूछा है, अतिरिक्त मजदूर। अतिरिक्त का मतलब है जितने काम कर रहे हैं वो नहीं, उसके अलावा कितने आएंगे, तो 40 तो हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो ये जो के हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया उसकी वैल्यू कितनी आई है, 40। तो जो अतिरिक्त मजदूरों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई, 40। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट करिए, बढ़ेंगे आगे। चलिए नोट कर लिया होगा, फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सवालों को डिस्कस करते हैं। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है सवाल, ध्यान से पढ़िए। 20 मजदूर 10 दिन में 1200 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो 30 मजदूर 20 दिन में कितनी मजदूरी बनाएंगे या कितनी मजदूरी प्राप्त करेंगे। मजदूरी प्राप्त करने का मतलब क्या है, काम से है, जितना काम करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी, राइट। जितना काम करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी, है ना। तो यानी काम की बात आई तो वर्क कहां लिखा जाता है, नीचे। और क्या है आपके पास, मजदूर M, दिन दिया है तो D हो जाएगा, और वर्क की भी बात किया है तो जो फार्मूला डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मजदूरी की बात किया है, मजदूरी का सीधे संबंध काम से है, जितना काम करोगे उतना मजदूरी मिलेगा, है ना। तो वर्क हो जाएगा, और वर्क कहां आता है, नीचे आता है। अब ध्यान से देखिए, 20 मजदूर दिया है, 10 दिन दिया है, मजदूरी कितना है, 1200, राइट। इधर पूछ रहा है कि 30 मजदूर 20 दिन में कितनी मजदूरी, तो W2, जितना काम करोगे उतना मजदूरी मिलेगा, तो काम निकाल लो वही मजदूरी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, ये तो फटाफट कट जाएगा। 2 छंग 12, है ना। इधर देखिए 30 और 20 को गुणा कर दी, ये सब तिरछा गुणा हो जाएगा, बाकी इधर कुछ बचा ही नहीं है, तो सीधे W2 की वैल्यू निकल के आएगी 6 गुणा 30 गुणा 20, राइट। ये तिरछा गुणा हो जाएगा, बस गुणा कर लीजिए, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 ये आ गया, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। तो जो मजदूरी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3600। ठीक है, 3600 जो हो जाएगा आपका वो वेजेस हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कैसे हमने इसको काटा है ध्यान से देख लीजिए। 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे, कट गया। 2 छंग 12,
इधर कुछ नहीं किया, इसको सीधे तिरछा गुणा कर दिया है ना, तिरछा गुणा होता है आपको पता ही है। तो 6 गुणा 30 गुणा 20, तो 6 तिया 18, 18 दूना 36 और 2 जीरो ये लगाया तो 2 जीरो आगे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो जो मजदूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 3600 रुपए की मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। फटाफट नोट करिए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अब ये फार्मूला भी हम लोग हटा सकते हैं ना, ये फार्मूला जो है स्पेस रोक रहा है ना, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। चलिए अब हमारे पास स्पेस ज्यादा हो गया है, तो अब हम लोग और अच्छे से इसको और बढ़िया से लिख पाएंगे, है ना, जिससे आपको और साफ साफ दिखेगा। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या कह रहा है, किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। 1500 सैनिकों के लिए, तो सैनिकों की संख्या हो गई 1500, तो M1 की वैल्यू कितने दिन के लिए, तो 20 दिन के लिए, वो D1 की वैल्यू। ठीक है, आगे बोला यदि 500 सैनिक और आ जाए तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक, तो M1 की वैल्यू दिया और D1 की वैल्यू दिया, तो फार्मूला जो डेवलप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M1 D1 बराबर M2 D2, राइट। M1 D1 बराबर M2 D2 ये फार्मूला हो जाएगा। स्टार्टिंग में M1 की वैल्यू है 1500, कितने सैनिक है 1500, दिन कितने हैं 20 दिन, है ना, 20 दिन का भोजन था। आगे कह रहा है कि 500 मजदूर और आ जाए, तो 1500 तो पहले ही थे, 500 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1500 में 500 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि भोजन कितने दिनों तक चलेगा, तो D2 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1500 मजदूर तो 1500 सैनिक तो पहले ही थे, 500 सैनिक और आ गए तो टोटल सैनिक कितने हो गए, टोटल सोल्जर कितने हो गए 2000, तो यहाँ M2 की वैल्यू 2000 हो जाएगी। इसी को सॉल्व कर देंगे, D2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए 1 2 3 1 2 3 सारे जीरो कट हो गए और 2 से 2 कट जाएगा, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर आपके पास 500 सैनिक और आ जाएंगे तो अब जो भोजन है वो केवल 15 दिन चलेगा। सीधी सी बात है, 1500 लोग थे तो 20 दिन चल रहा था, अब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, यानी पहले समाप्त हो जाएगा, तो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है ना, केवल फार्मूला डेवलप करना आना चाहिए, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, चीजें निकलती चली जाएंगी सॉफ्टली वे में। ठीक है, बस केवल कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्या क्या गिवन है और उसी के आधार पर फार्मूला डेवलप होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये सवाल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये पिछले साल यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं सवाल बोलते रहा हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, राइट। इसका ऑप्शन भी हमने लिया है क्योंकि एग्जाम का सवाल है, 90 दिन, 120 दिन, 80 दिन या 100 दिन। ठीक, इसी चार में से कोई एक आंसर सही होगा। ठीक है, इसको बनाएंगे, आप प्रयास करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद चीजें आपको बताता हूं। चलिए आइए समझते हैं सवाल को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। ठीक है, कितने चावल खा रहे हैं, 200 किलोग्राम। ठीक है, चलिए व्यक्ति दिया है यानी M1 की वैल्यू, दिन दिया है यानी D1 की वैल्यू, जितना चावल खा रहे हैं वो इनका क्या है, काम है। काम मतलब W, और W कहां आता है, नीचे, तो जो फार्मूला डेवलप होगा वो M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2, राइट। ये फार्मूला आपका बन जाएगा, इसी में रख देंगे, फटाफट से आंसर आ जाएगा। 40 व्यक्ति हैं, 30 दिन है, चावल कितना यूज कर रहे हैं, 200 किलोग्राम। अब इधर कह रहा है कि कितने दिनों में, तो D2 की वैल्यू निकालनी है। 30 व्यक्ति कितने दिनों में 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। जितना चावल खा रहे हैं वो उनका काम है, ये काम इनको करना है, और काम की वैल्यू यानी वर्ग की वैल्यू हमेशा कहां लिखी जाती है, नीचे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो इसके सामने भी नीचे है, क्योंकि दो फ्रैक्शन अगर आपको दिए और बीच में बराबर लगा तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वैल्यू कट जाती है। ठीक है, ये आपको पता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 30 से 30 कट जाएगा, कट जाएगा भाई, 30 से 30 कट जाएगा।
राइट। चलिए और क्या कट रहा है ध्यान से देखिए, 2 से 40 को काट देंगे 20 बार, ठीक, कट गया। अब देखिए 20 को सीधे 5 से तिरछा गुणा कर दीजिए, 20 पंचे 100, और 100 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। तो 30 मजदूर 500 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे? 100 दिन में खा लेंगे, ठीक। ऑप्शन मिला लीजिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन में 100 दिया हुआ है, आ जाएगा, ठीक। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यूपी टेट हो, यूपीपी हो, जो भी मतलब चाहे आप छोटी परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, या बड़ी परीक्षाओं के लिए, सारे एग्जाम को हम कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे सबको वीडियोस को देखना है ना, सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पूरा बेसिक से हाई लेवल जाएगा। तो बेसिक वाला मतलब, बेसिक का मतलब ये है कि जो छोटी परीक्षाओं के लिए है, जिसमें थोड़ा सा इजी यानी लो लेवल का सवाल आता है, उनका भी कवर हो जाएगा, और जो हाई लेवल चाहते हैं जैसे सीजीएल वगैरह सीजीएल है, तो उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होगा, ठीक है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो पूरा सीखेंगे, तभी उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तभी आगे जब थोड़ा अच्छे सवाल आएंगे अच्छे लेवल के, तो उनको आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो बेसिक इसका यही है कि फार्मूले को कैसे डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो यूपी टेट वाले बच्चे खास करके जिनका एग्जाम होने वाला है जुलाई में, है ना, वो सारे वीडियोस अच्छे से देखेंगे, यहीं से सवाल फंसेगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लिया होगा, बढ़ेंगे आगे सवालों की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, आइए देख लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कुछ मजदूर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ मजदूर, कितने मजदूर है नहीं पता, कुछ मजदूर, है ना, यानी ये नंबर हमारे लिए अननोन है। यदि मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो काम समाप्त होने में 10 दिन कम लगते हैं, तो मजदूरों की संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात किया है, मजदूरों की संख्या यानी M1 की वैल्यू, और दिन की बात किया है यानी D1 की वैल्यू। तो फार्मूला तो हमारा बनेगा भाई M1 D1 बराबर M2 D2, ये तो क्लियर है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अनुसार केवल मजदूरों की संख्या और दिन की बात किया है, तो M1 D1 बराबर M2 D2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ मजदूर बोल रहा है, तो कितने मजदूर है नहीं पता है, तो मैं मान ले रहा हूं कि के मजदूर है, के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई समस्या नहीं। तो मैंने मान लिया के मजदूर है, कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे थे भाई, 40 दिन में, तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई, 40, ठीक है। आगे कह रहा है यदि मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले के मजदूर थे, अब 20 की वृद्धि हो गई, तो कितने हो जाएंगे, के प्लस 20, है ना। के मजदूर तो पहले ही काम कर रहे थे, 20 आपने बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, तो कितना हो गया, के प्लस 20 हो गया। अब कह रहा है काम समाप्त होने में 10 दिन कम लगते हैं। काम समाप्त होने में 10 दिन कम लगते हैं, इसका क्या मतलब है, पहले 40 दिन लग रहे थे, तो अब 10 दिन कम लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे भाई। 40 में से 10 घट जाएगा तो 30 आ जाएगा। पहले 40 दिन लग रहा था, अब 10 दिन कम लग रहा है, यानी कितना दिन लग रहा है, 30 दिन लग रहा है, ठीक। अब वैल्यू जो कट रही है काट दीजिए, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, बाकी गुणा कर लीजिए, 4 में के से गुणा करेंगे तो 4k, यहाँ 3 से अंदर गुणा करिए, 3k प्लस 20 3 60, के को इधर ले लीजिए, इधर आएगा तो घट जाएगा 60, तो जो के की वैल्यू आ जाएगी वो 60 आ जाएगी, है ना। यानी मजदूर कितने थे भाई, मजदूरों की संख्या कितनी है, 60। यानी स्टार्टिंग में जो मजदूर थे कि कुछ मजदूर 40 दिन में कर रहे थे, तो जो कुछ मजदूर हैं उसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60, यानी 60 मजदूर थे। फिर हमने 20 बढ़ा दिया तो काम को 10 दिन कम लगते हैं, ना। तो जो के की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60, यानी मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट करिए, तो अगले सवाल पे चलते हैं। नोट कर लीजिए, कोई समस्या होगी चीजों को समझने में तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा मैं कमेंट का एक्टिव होकर के सारे आंसर रिप्लाई करता हूं आपके, ठीक है ना। तो कोई भी समस्या होगी फार्मूला डेवलप करने में या कुछ भी, कोई भी समस्या होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप सारी बातें हमसे वहां पर शेयर करिएगा, मैं आपको आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, कुछ और सवालों पर बात करते हैं। चलिए हाँ, इसी टाइप में एक सवाल और है, उसको भी कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ मजदूर किसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या में 30 की कमी कर दी जाए तो काम समाप्त होने में 15 दिन अधिक लगते हैं, तो मजदूरों की संख्या बताइए,
ठीक है, क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और फटाफट से बनाइए। बिल्कुल जो पिछला सवाल हमने किया उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा चीजें बदली है ना। मजदूरों की संख्या, दिन की संख्या दिया है तो फार्मूला तो लगेगा m1 d1 बराबर m2 d2, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब पढ़िए, कुछ मजदूर 25 दिन में कर रहे हैं, है ना, तो मैं मान ले रहा हूं कि मजदूर हैं 25 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि मजदूरों की संख्या में 30 की कमी कर दी जाए, कमी करोगे तो भाई माइनस लगेगा। पिछले सवाल में हमने वृद्धि की थी तो प्लस किया था, अब की बार कमी किया है तो माइनस कर दिया। ठीक, अब मजदूर कम हो जाएंगे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि दिन ज्यादा लगेंगे, तो कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं, 15 दिन अधिक लग रहे हैं। तो यहाँ 25 लग रहे थे तो अब 15 और ज्यादा लगेंगे, तो 25 में 15 जोड़ देंगे तो कितने दिन लगेंगे भाई, 40 दिन लगेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा चीजें। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 पचम 25 और 5 अठे 40, राइट। 5 से गुणा कर दीजिए, 5 के बराबर 8 से यहाँ गुणा करिए, 8 के माइनस 8 तिया 24, 240, राइट। 5 के में से 8 के घटेगा तो इधर आएगा -3 के बराबर -240, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 अठे 24 और ये 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 80। यानी अब की बार जो मजदूरों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, और 80 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए यहां पे इसको हम लोग स्टॉप करेंगे, और इसके आगे की कहानी जो होगी हम लोग अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। हम लोग धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, है ना, इंटरेस्ट भी बना रहे और चीजों को आप अच्छे ढंग से सीखते जाओ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है ना। इसी के आगे हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद शाम को जुड़ना मत भूलिएगा, शाम को मैं ला रहा हूं आपका डिमांडिंग वीडियो, आपका डिमांडिंग चैप्टर जो कि मोस्ट डिमांडिंग था, नंबर सिस्टम। ठीक है ना, आपने कमेंट किया था, कमेंट में 90% लोगों ने नंबर सिस्टम की डिमांड की थी, तो मैं आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए नंबर सिस्टम ला रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमको आगे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है ना, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर हम चीजों को अच्छे वे में नहीं कर पाएंगे, है ना, प्रॉपर वे में कर नहीं पाएंगे। तो आपको सपोर्ट हमको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जुड़ेंगे। नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा हाई लेवल पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना, आपको सारी चीजें दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, जब तक YouTube पर रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, है ना, अपने साथ जोड़िए, हमारे साथ जोड़िए, है ना, जिससे सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके, बेनिफिट हो सके और घर बैठे वो पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 6 बजे नंबर सिस्टम के साथ। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे आप समाप्त करेंगे। इसका आप बढ़िया से अध्ययन करिएगा, अच्छे से चीजों को समझिएगा, कैसे फार्मूला डेवलप करना मैंने सिखाया है ना। अगली क्लास में कुछ और अच्छे सवाल लाऊंगा, है ना, फिर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखनी है ना। उसके बाद इसको खत्म करने के बाद फिर से इससे जो रिलेटेड एक मॉक टेस्ट होगा उसको भी लूंगा। ठीक है, फिर अगर आप कहेंगे तो पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला करके भी एक मॉक टेस्ट लूंगा। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग करते जाएंगे, लेकिन टेस्ट जरूर होगा, मॉक टेस्ट जरूर होगा। कोई भी चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग तो उसका मॉक टेस्ट जरूर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं पार्ट 2। आज पहला वीडियो था पार्ट 2 का, पार्ट 2 को धीरे धीरे फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका भी एक मॉक टेस्ट करेंगे जब खत्म हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट में मैं वही सवाल रखूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और जो सवाल आप हमको भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, वो सवाल जो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे मॉक टेस्ट में, और प्रीवियस ईयर के सवाल यानी जो पिछली परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं वो कहीं भी पूछे गए हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट सीखा है तो परीक्षा कोई मायने नहीं रखती है कि किस परीक्षा का सवाल है। ठीक है, सारे किसी भी परीक्षा में आया हो हमको आना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे उसमें भी हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आज ये पहला था, इसको आप अच्छे से देखिएगा, चीजों को सीखिएगा, है ना। फिर कल आइएगा पढ़ करके पूरा दूसरी वीडियो में।
है ना। तो जब आप पढ़े रहेंगे, चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे जोड़ना नहीं भूलेंगे और इवनिंग में यानी शाम को 6 बजे जोड़ना नहीं भूलेंगे। ठीक है, इवनिंग में एडवांस पोर्शन और मॉर्निंग में अरिथमेटिक, आपका ऐसे इसी वे में चलता जाएगा। ठीक है, आगे प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग रखेंगे कि मैं आपको जब कुछ चैप्टर पढ़ा दूंगा तो फिर एक क्लास में आपका प्रैक्टिस सेशन रखूंगा कि सिर्फ प्रैक्टिस ही वहां पर होगी। ठीक है, तो बहुत सारा प्लान है मेरा, है ना, आपके लिए अच्छा करने का। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़िए। ठीक है, और चीजों को बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। एक बात और, अपना ख्याल रखिए, अपने घर का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।